बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2022 है, वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे उनका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। मैंने पहला मॉडल पेपर जो बनाया था उसका सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन जो भी था वो मैंने डाल दिया है मॉडल पेपर फर्स्ट, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये सेकेंड मॉडल पेपर जिनका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को ए मिल जाता है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी रामायण, ऑप्शन नंबर डी सूरसागर। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कुल 5 सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने मतलब जवाब दे दिया होगा पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो बिल्कुल सही है पहला क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका अनवर ए सुहाली का नाम अगर समझिएगा पंचतंत्र द्वारा लिखा गया था, तो अनुवाद किया गया था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथ में आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ, आपके पास आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप अपना आंसर सोचिए कि क्या होगा। ठीक है, मैं मतलब वीडियो में ज़्यादा टाइम दूंगा आपको, मतलब क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी बोल रहा हूँ, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़ते हैं? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन जो थे महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किए थे, तो क्या था? तो कन्नौज एवं प्रयाग एवं धनेश्वर एवं वाल्भी एवं प्रयाग। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या है? किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? मतलब जो राजा था अपने मतलब शासनकाल में अपना कौन अगला राजा बनेगा वो मतलब बता दिया था। तो इसमें जो होगा पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और सत्यवाहन वंश। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये वीवीआई जो बिहार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण आपको 1746 में हुआ था। ठीक है, 1746 में जिसका आंसर माना है, जिसका आंसर डी है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या कह रहा है? मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मुगल बादशाह किसने अपनी कथा फारसी में लिखी थी? फारसी एक लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो मारे हैं, जो बच्चे मारे उनका ऑप्शन नंबर सी सही है। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपने आत्मकथा को मतलब लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक मतलब जो थे वो अपना सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग का स्थापना किए थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व भी करते चलिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब बोलता हूँ, ऑप्शन जब बोलता हूँ, तो उसमें टाइम 5 सेकंड का टाइम चला जाता है। तो उसमें ही अपना आंसर बोलने का सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बादशाह के अंतर्गत हिंदू सेनापति थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तो अब 8 क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। आप चलते हैं 9वां क्वेश्चन पर। तो अब 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादरी बदायूं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी
जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब्दुल कड़ाई बदायूं जो थे इतिहास के दिन ए इलाही के को धर्म कहा था। ठीक है, आप चलते इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है इंदिरा गांधी का नहर उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, बाखर बांध, हरिके बांध और गोविंद बल्लभ सागर। तो जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी को मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और चलते 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव क्षेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही है, कोर्निया। मानव शरीर का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कोर्निया भाग दान दिया जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीलिया से प्रभावित होता है, क्या पीलिया से प्रभावित होता है, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा यकृत, वो बिल्कुल सही है। जो सी को मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। और कमेंट में लिखते रहिए कि हाँ हम ये आंसर दिए हैं, ये आंसर दिए, मेरा ये मतलब मानना था कि ये आंसर सही है, हम कैसे तैयारी कर रहे हो वो भी अब लिखते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डायलिसिस किसके संबंधित है। तो डायलिसिस किसके संबंधित होगा, तो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि डायलिसिस किडनी के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पौधे के कौन से भाग का हल्दी प्राप्त होता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, तना से। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी को मारे उनका बिल्कुल सही है। अब चल रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो फारसी का अनुवाद का शीर्षक है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो गया अनवर सुहेली, ऑप्शन नंबर बी रजम माना, ऑप्शन नंबर सी अमाना, ऑप्शन डी अयर दानिश। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा रजमाना उनका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता है, किस सुल्तान के ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया गया था। तो किसके किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बक्सर के युद्ध में युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था, तो मुनेरो ऑप्शन नंबर डी जिसका है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्या कह रहा है कि भूपटरी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपटरी में पाया जाने सबसे वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो किस राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह, हरिखर और बुक्का। तो ऑप्शन नंबर ए जो मारे होंगे कुली कुतुब शाह उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अम्बिता चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी जो जिसका होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आप में से बहुत से लोग सोचेंगे जवाहरलाल नेहरू, बहुत को मैंने में आया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतवर्ष सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो क्या था, बिजोलिया। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी मारा होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सुभाष चंद्र बोस, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस जी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश जो था
क्या था? इल्तुतमिश जो था ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का सुल्तान मंगोल नेता का चंगेज खान का समकालीन था इल्तुतमिश। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में से बाहर स्थित था? किस नगर के बाहर स्थित था? ठीक है, बाहर होता है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जिनका सही होगा वो बिल्कुल सही है, अहमदाबाद के बाहर स्थित था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 अगस्त 1942 में मुंबई में स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंबई में। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ी फेमस हो रही है थार, वही, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 में क्या कह रहा है हमें कि कौन सा नदी विश्व रेखा के 2 बार पार करती है? कौन सा नदी विश्व रेखा के 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे मारेंगे उनका बिल्कुल सही है, जायो नदी गांगो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ होता है? ये हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, जिसने भी पढ़ा है उसको पता होगा कि क्या आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो हमारा रेटिना के पीछे, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूरदृष्टि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। 29 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती, क्यों टूटती है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही है। आयतन मतलब जमने पर मतलब क्या होता है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल में जमने के बाद टूट जाती है, क्योंकि जमने ऑप्शन नंबर सी जो क्या कह रहा है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर बोतल का सुकुराती है, जमने पर बोतल सुकुराती नहीं, सब सुकुराती है। जमने पर जल आयतन घट जाती है, नहीं घटती है। कांच ऊष्मा का सुचालक है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 जाते हैं। क्या बोला है? मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डियां पाई जाती है? मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में कितने हड्डियां पाई जाती है? तो ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 34। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बच्चे मारे उनका आंसर बिल्कुल सही है। 29 होती है खोपड़ी में हड्डियां। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के राजगीर परागण के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? वाह भैया, राजा घोषित किया था। तो ऑप्शन ए है कुशल सिंह, ऑप्शन बी है हैदर अली खान, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है पीताम्बर साहिब। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा हैदर अली खान। इसने खुद को राजा घोषित किया था 1857 में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध उपदेश संबंधित है डी, ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता का पवित्रता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे मारेंगे बिल्कुल सही आंसर है। और 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? वाह भाई, 500 बीघा जमीन दी थी। किस क्या बोले अकबर ने किस गुरु को? तो गुरु रामदास जो थे उनको मिला था 500 बीघा जमीन, अकबर जी ने फ्री में दे दिया था। ठीक है, किस गुरु को अकबर ने मतलब दिए थे, उसमें 500 बीघा बहुत होता है। तो चलते हैं 34 क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीन तब साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य गंगा घाटी। जो भी ए को टिक मारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 35 में। क्या कह रहा है 35 में? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते 36 में क्वेश्चन। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप जो होता है उनकी एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है?
आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, आल्प्स पर्वत। आप चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किसने किया था। तो सर्वोदय प्रश्न का सबसे पहले किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। और चलते हैं 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलता समिति की स्थापना की थी। वो कौन थे जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी.डी. सावरकर ने अनुशीलता समिति की स्थापना की थी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, हिंदी की पहला समाचार पत्र अंदत मांडट कहाँ से प्रकाशित होता था। तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता। उदंत मातरम भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कोलकाता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। हर मंगलवार को जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। आप चलते हैं 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुगल काल में किस जिले के सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जौनपुर। जिसने ऑप्शन नंबर डी को मारा है क्लिक, उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, फ्यूज क्या सिद्धांत आधारित है। तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी जिनका है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं 42 में क्या कर रहा है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। तो बादल और वायुमंडल का तैरना तो होता है किस कारण से, संयंता से। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है। 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 का क्या कर रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली गोदीवाड़ा, पूजन स्थल, मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए को मारा है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आप चलते हैं कि 45वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, सल्तनत नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर से ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस तल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। 4600 मीटर में बता दो, 4600 मीटर से उद्गम है। ठीक है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1947 में भारत आजाद हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी ऑप्शन बी को मारा होगा क्लिक, उनका बिल्कुल सही है। और आप चलते हैं 1947 हो गया। अब क्या कर रहा है, 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है। तो महात्मा गांधी ने अपनी किस भाषा में लिखी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती में, क्योंकि महात्मा गांधी गुजराती थे तो गुजराती में ही लिखे हैं, उनका लैंग्वेज था गुजराती। उनका जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर 1879 में गुजरात में हुआ था। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र को इस्तेमाल किया जाता है, वायुमंडल को किस में, ये भी साइंस से क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरोमीटर। ये साइंस से जो क्वेश्चन होता है उसको सीधा बढ़ जाइए, रटिए नहीं, मतलब ऐसे ही वो साइंस का क्वेश्चन बहुत जल्दी याद नहीं होता है, उसको आप समझिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बैरोमीटर पूरा साइंस से कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आसानी से याद हो जाता है, इसको याद कर लीजिए। 49 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो
तो 49 क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 19, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं इसको, अनुच्छेद 19। ठीक है। स्वामी सदानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, किसानों के। तो स्वामी सदानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो किसानों के। तो गाइज ऐसे भी क्वेश्चन आते रहेंगे।